40 पर कॉल। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। इंडियन सरकार बुलेटिन का रुख करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर डीजीपी दीपक सेठ ने की बैठक। यात्रा के लिए एसओपी बनाने को लेकर दिए निर्देश। कहा, यात्रा मार्गों पर पुलिस बल करे तैनात। हरिद्वार में कांग्रेस कमेटी ने चलाया कॉरिडोर हटाओ हरिद्वार बचाओ अभियान। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने एकता। कहा, जल्द स्थिति स्पष्ट करे सरकार। देहरादून पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपक सेठ ने की बैठक। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए की गई चर्चा। पुलिस अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश। नैनीताल में 7+ की खबर का दिखा असर। प्रशासन ने की अलाव जलाने की व्यवस्था। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी मिली राहत। और अभिनव चौहान अभिनीत फिल्म मेरे गांव की बाट ने मचाई धूम। सिनेमाघरों में सभी शो चल रहा है हाउसफुल। टिकटों को लेकर कई दिनों से दर्शक कर रहे हैं इंतजार। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार द्वारा कॉरिडोर हटाओ हरिद्वार बचाओ हस्ताक्षर अभियान का दूसरा चरण शिवमूर्ति रेलवे स्टेशन पर चलाया गया, जिसमें व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हस्ताक्षर अभियान को अगुवाई करते हुए वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह शर्मा ने कहा कि कॉरिडोर योजना से हरिद्वार की पौराणिकता नष्ट हो जाएगी, जिसे हरिद्वार का व्यापारी और स्थानीय नागरिक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरिष्ठ नेता मनोज सैनी और महानगर कांग्रेस महासचिव तरुण व्यास ने कहा कि सरकार व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को गुमराह कर रही है और कॉरिडोर को लेकर स्थिति जल्द स्पष्ट नहीं की गई तो सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। व्यापारियों पर और हरिद्वार के नागरिकों पर किसी भी तरीके का उसके हितों पर हमला होता है तब तक कांग्रेस खड़ी होती है उनके साथ। विगत काफी वर्षों से आपने देखा होगा कि हरिद्वार में कभी मेट्रो ट्रेन आती है, कभी पोर्ट टैक्सी का बहाना लिया जाता है। उनकी डीपीआर कहां गायब हुई, ये करोड़ों रुपया जो उसमें लगा था उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब ये कॉरिडोर का एक जिन्हें निकाला है, इससे हरिद्वार का व्यापारी ही नहीं वरन आम आदमी हरिद्वार का इतना परेशान है कि। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। कहीं मच जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में
सबसे ज्यादा मांग और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयु तरंगिणी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपक सेठ ने की अहम बैठक। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साइबर अपराधों पर अंकुश और तकनीकी रूप से सशक्त करने को लेकर हुई बैठक। पुलिस अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश। साइबर क्राइम की शिकायतों का बढ़ाए रजिस्ट्रेशन और वर्कआउट प्रतिशत। साइबर अपराधों पर लगाए अंकुश। साइबर अपराधों के संबंध में एसओपी करे जारी। राज्य स्तर पर स्टेट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर में करे स्थापित। साइबर पुलिस को आधुनिक और तकनीकी रूप से बनाए कुशल। जिला स्तर पर साइबर थाना खोलने को लेकर शासन को भेजे प्रस्ताव। साइबर थाना कुमाऊं और गढ़वाल परिक्षेत्र की जनशक्ति में वृद्धि करने का लिया निर्णय। साइबर क्राइम से बचाव के लिए जन जागरूकता महत्वपूर्ण, कहना डीजीपी का। आमजन को साइबर क्राइम के प्रति करे जागरूक। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को दे साइबर संबंधी प्रशिक्षण। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित साइबर सेल कर्मियों को साइबर थाने में करें नियुक्त। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, डीजीपी ने एक अहम बैठक की है और ये पूरी बैठक देखा जाए तो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई मिली है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज के समय में साइबर अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसको लेकर पुलिस भी एक कदम आगे बढ़कर अपने कार्यों को करने में लगी है। बिल्कुल कहे संदीप, लगातार आप खुद देखते रहते हैं आजकल क्राइम के साइबर क्राइम के लगातार केस चल रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। लोग बड़े परेशान है और मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे लोग भी हैं जो ये भी इस साइबर क्राइम में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। फॉल्स कॉलें आती हैं, चीजें आती हैं, लगातार इसकी जानकारी भी लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है कि आप साइबर क्राइम है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको धोखा सकते हैं। समझिए, सोचिए। इसको लेकर जिस हिसाब से लगातार केस बढ़ रहे हैं, डीजीपी दीपक सेठ जो है उन्होंने यहाँ पर बैठक की है और उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि इसको और कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे और आधुनिक रूप से बनाया जा सके, जिससे लोग जो है साइबर क्राइम जो हो रहा है इससे कहीं ना कहीं बच सके। लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वर्कआउट का प्रतिशत भी हो रहा है, उसको हमें बढ़ाना है। और भी कई चीजें हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कैसे लोग समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कहीं तो लाखों होता है, कहीं बहुत ज्यादा रकमों में जाता है और लोग बहुत परेशान होते हैं। तो कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते, कैसे हम अपनी तकनीकों को और बेहतर कर सके और कैसे इन लोगों को वर्कआउट से जैसे कहीं ना कहीं इन साइबर खिलाफों में एक अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के निकट घुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रंस एकेडमी का वार्षिक निरीक्षण हुआ। निरीक्षण करने पहुंचे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य नागेंद्र प्रसाद पोखरियाल, गुरु प्रसाद उनियाल, सुरेंद्र सिंह नेकी और अनीता रयाल ने विद्यालय के शैक्षणिक प्रदर्शन, अनुशासन और बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किया। विद्यालय की तमाम शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी अपनी नजर घुमाई। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलने पर निरीक्षकों ने संतोष व्यक्त किया है। मौके पर नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का उपयोग बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन को कहा। राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य प्रार्थना
कार्यक्रम और अनुशासन पर विशेष फोकस निरीक्षकों ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया है। निरीक्षण के शुभारंभ पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से निरीक्षकों का स्वागत और समापन पर निरीक्षकों को सम्मानित किया गया। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। मेरे गांव की बाट फिल्म, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मसूरी और हरिद्वार के सिनेमा घरों में लगी है मेरे गांव की बाट फिल्म। देहरादून और विकासनगर के सिनेमा घरों में मचा रही है धूम। जौनसार की पहली फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट हुई सुपरहिट। फिल्म के प्रति दर्शकों का मिल रहा है शानदार फीडबैक। सिनेमा घरों में सभी शो हाउसफुल। टिकटों को लेकर कई दिनों से दर्शक कर रहे हैं इंतजार। फिल्म के मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान के किरदार ने लूटी चक्कर बाबाही। अभिनव चौहान ने सभी लोगों से की फिल्म देखने की अपील। सभी लोगों से अपनी संस्कृति से जुड़ने का किया आह्वान। फिल्म के प्रस्तुतकर्ता हैं सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान। के.एस. चौहान उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार कर रहे हैं कार्य। हरिद्वार में आज पहला दिन है और पहला दिन मिला है हमें। बाकी देहरादून में ये 9 दिन पहले लग चुकी है और हमारे 9 के 9 दिन हाउसफुल है। विकासनगर में इसके 3 शोज लगे हैं, 10वां दिन है। सारे के सारे शोज हाउसफुल चल रहे हैं। महाराज की कृपा हमें हो चुकी है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा हर एक जौनसार बावरी को, उत्तराखंडी को बोलना चाहूंगा भले कि आप सिर्फ एक बार ये फिल्म आप जरूर देखें। आपको आपके कल्चर के बारे में बहुत चीजें पता चलेगी। इधर देखिए सर, इस फिल्म बनाने का मेरे लिए जो मेन मकसद है, मैं एक्टर हूँ और मैं 26 साल का हूँ, तो मेरे लिए मेन मकसद यही रहेगा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मेरी एज के बच्चे हैं, वो अपने कल्चर से दूर ना रहें। मतलब इस फिल्म बनाने का मेरे लिए यही जरिया था कि अपने कल्चर को मैं यंगस्टर्स के और करीब ला सकूँ। तो मेरा तो ये पहले सर बॉलीवुड के मेरे 2 प्रोजेक्ट्स वेट कर रहे हैं, पर मेरा सपना ये था कि पहले मैं अपने कल्चर के लिए कुछ करूं, उसके बाद ही मैं बॉलीवुड में करूं। फिल्म मेरे गांव की बात बहुत शानदार फिल्म है। अभिनय शानदार है, फिल्म की स्टोरी बहुत शानदार है और फिल्म में मेहनत की गई है और फिल्म ने एक संदेश देने की कोशिश। सबसे बड़ी बात है कि मैसेजिंग फिल्म है। मैं फिल्म के कलाकारों को, फिल्म के निर्माता को और तमाम जो सहयोगी लोग हैं फिल्म से जुड़े, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा कहना निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरे गांव की बात जो फिल्म है, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। गाँव की बात देखकर अपने घर की याद आ रही है। हमने कभी कभी जाते गाँव, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि गाँव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमें हर शादी विवाह में जाना चाहिए, हर रीति रिवाज में जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि गाँव में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं, जब हमें नहीं पता तो हमारे बच्चों को क्या पता होगा। और गाँव से जुड़ा रहना चाहिए, गाँव में हर त्योहार हर बार जाना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं।
साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नैनीताल में साधना प्लस की खबर का असर देखने को मिला है। नैनीताल और उसके आसपास अब प्रशासन द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही हमारे प्रसिद्ध समाचार चैनल में खबर चलाई गई थी कि नैनीताल में कड़ाके की ठंड और रात को पाला पड़ने के बाद भी स्थानीय व बाहर से आए पर्यटकों के लिए अलाव की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने अलाव जलाने की व्यवस्था कर दी, जिससे स्थानीय लोगों को ही नहीं बाहर से आ रहे पर्यटकों को भी आग सेकने को मिल रही है। बता दें कि दिन में गुनगुनी धूप है तो सुबह शाम कड़ाके की ठंड हो रही है। अलाव जलाने से जहां गरीब मजदूरों को फायदा मिल रहा है, वहीं आम जनमानस भी आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं। अलाव देर रात तक जलाई जा रही है। प्रशासन की इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने की बैठक। SSP देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली और SP उत्तरकाशी को यात्रा के लिए SOP बनाने को लेकर दिए निर्देश। शीतकालीन यात्रा के संचालन के लिए नोडल अधिकारी करें नियुक्त। शीतकालीन प्रवास स्थलों और यात्रा मार्गों पर पुलिस बल करें तैनात। श्रद्धालु और वाहनों की जानकारी पुलिस मुख्यालय को कराए उपलब्ध। सुरक्षा को लेकर मंदिर समितियों के पदाधिकारियों के साथ करें बैठक। प्रवास स्थलों पर भीड़ पर करें नियंत्रण। आपदा संभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और SDRF की टीमें करें तैनात। यातायात नियमों का पालन न करने पर करें सख्त कार्रवाई। यात्रा मार्ग पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का करें स्थलीय निरीक्षण। खराब रोड और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लगाए चेतावनी बोर्ड। SMS के माध्यम से यात्रियों को मौसम और मार्ग अवरुद्ध होने की दे जानकारी।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर डीजीपी ने अहम बैठक की है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ खास निकलकर सामने आया है? हाँ, कहें तो शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री का एक प्रयास है कि किस तरह यात्रा 12 महीने चले। जो 6 महीने शीतकालीन में कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ के, और जहां उनके स्वरूप रखे हुए हैं वहां से वो यात्रा शुरू किया है। उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जगह जाके लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप शीतकालीन यात्रा में आइए, यहाँ आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो उसी की सुरक्षा की दृष्टि से डीजीपी ने दीपम सेठ ने यहाँ पर बैठक की है उच्च अधिकारियों के साथ कि कैसे लोगों को किसी तरह दिक्कत ना हो, उसके लिए सारी व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। आपदा प्रबंधन की टीमें रहे, साथ में अन्य टीमें रहे, यातायात व्यवस्था में किसी तरह दिक्कत ना हो, तो उसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।